अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम आपको ईमो की 7 ऐसी खुफिया सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। जी हां जनाब, ईमो के 7 ऐसे खुफिया राज और ईमो के ऐसे 7 खुफिया टिप्स एंड ट्रिक्स को जान लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन अब ईमो की जो सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं और कुछ सीक्रेट्स मैं दोबारा नए ऐड कर रहा हूं। और अगर आपने जानना है ईमो के बारे में मुकम्मल तौर पर तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले से भी बेहतर तरीके से ईमो को इस्तेमाल कर पाएंगे और ईमो के बारे में पूरा आप सीख जाएंगे कि उसको कैसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, मुफ्त है, कोई आपका खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारी काफी ज्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। दोस्तों, नंबर 7 पर हमने ईमो की जिस खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली सेटिंग है कि जब भी आप ईमो को इस्तेमाल करते हैं तो आपका लास्ट सीन जो है आपके दोस्त को चला जाता है कि आप लास्ट कब जो है वो ईमो पर ऑनलाइन हुए। और जब भी आप ईमो पर ऑनलाइन हुए होंगे आपके दोस्त को पता चल जाएगा कि आपने इतनी देर पहले ईमो को इस्तेमाल किया है। सम केसेस में आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त जान पाए कि आपने आखिरी बार ईमो कब इस्तेमाल की है, तो आप बड़ी आसानी से एक सेटिंग को तब्दील करके इस सेटिंग को छुपा सकते हैं, इस ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं कि कोई भी ना जान पाए कि आपने लास्ट टाइम ईमो कब इस्तेमाल की। तो चलिए जान लेते हैं कि यह सेटिंग कहां से तब्दील करके आप अपने ऑनलाइन होने को छुपा सकते हैं। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए जब आप ईमो में आएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर में आएंगे और उसके बाद आप मोर में जाएंगे और उसके बाद जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, जब आप सेटिंग्स में आएंगे तो आपको चौथा ऑप्शन प्राइवेसी का नज़र आएगा। आप प्राइवेसी में जाएंगे और प्राइवेसी में जाने के बाद पहला ही ऑप्शन लास्ट सीन का आपको नज़र आ रहा है। जब आप लास्ट सीन को क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। आपने ये तीसरा जो ऑप्शन है नोबडी, आपने यहाँ पर टिक लगा देना है, तो अब आपका लास्ट सीन कोई भी नहीं देख पाएगा। और नंबर 6 पे हमने जिस खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है ईमो की, बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट सेटिंग है, वो ये है दोस्तों कि जब भी आप किसी दोस्त का मैसेज पढ़ लेते हैं तो वो दोस्त जान लेता है कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कई केसेस में ये होता है कि आप चाहते हैं कि वो दोस्त ना जान पाए कि मैंने उसका मैसेज रीड कर लिया है। असल में जब आप उसका मैसेज रीड कर लेंगे और उसको पता भी चल जाएगा कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो जी हाँ जनाब, आप बड़ी आसानी से इस सेटिंग को छुपा सकते हैं कि आप अपने दोस्त का मैसेज पढ़ तो लें लेकिन वो जान ना पाए कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। इस सेटिंग को कैसे तब्दील किया जाता है जान लेते हैं। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए जब आप ईमो में आएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर में आएंगे और उसके बाद आप मोर में जाएंगे और उसके बाद जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको दोबारा प्राइवेसी में जाना होगा। प्राइवेसी में आने के बाद आप चेक करें तो आपको तीसरा ऑप्शन रीड रिसीट्स का नज़र आ रहा है। जब आप रीड रिसीट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी आपने नोबडी पर सिलेक्ट कर देना है। जो ही आप नोबडी पर सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने उसका मैसेज जो है वो रीड कर लिया। नंबर 5 पर हमने ईमो की जिस खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो भी बहुत अमेजिंग सीक्रेट सेटिंग है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ईमो के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ईमो का अकाउंट डिलीट कर दें, किसी नामालूम वजूहात की बिना पे कई बार ऐसा करना पड़ता है कि आप अपने ईमो का अकाउंट कुछ अरसा तक डिलीट करना चाहते हैं या आप अपने दूसरे नंबर पर ईमो का अकाउंट बना लेते हैं तो पहले वाला डिलीट करना चाहते हैं। तो जी हाँ जनाब, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने ईमो का अकाउंट किसी भी नंबर से हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए जब आप ईमो में आएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर में आएंगे और उसके बाद आप मोर में जाएंगे और उसके बाद जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद आप ईमो अकाउंट सेटिंग्स में जाएं। ईमो अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली दोस्तों आपने नंबर 2 ऑप्शन डिलीट ईमो अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप डिलीट ईमो अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और मोबाइल नंबर लिखने के बाद सिंपली दोस्तों ये
डिलीट का बटन आपको बना नज़र आ रहा है, जो कि अभी हार्ड नहीं है। जब आप नंबर लिख लेंगे तो आप इजीली यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। नंबर 4 पर हमने जिस ईमो की खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग सीक्रेट सेटिंग है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईमो पर जो नंबर मौजूद है, जिस नंबर पर आपका ईमो का अकाउंट मौजूद है, आप चाहें तो उस ईमो के नंबर को चेंज कर सकते हैं। यानी आप जो बेसिक आपका मोबाइल फोन नंबर है, आप उस नंबर को चेंज कर सकते हैं बजाय अकाउंट डिलीट किए, और आपके तमाम कंटेक्ट्स, आपकी तमाम चैट्स, आपकी तमाम सेटिंग्स वो भी वैसे ही महफूज रहेंगी। उस अकाउंट में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल फोन नंबर तब्दील कर दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आप अपने अकाउंट को डिलीट किए बगैर अपने मोबाइल फोन नंबर को चेंज कर सकते हैं ईमो में। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए जब आप ईमो में आएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर में आएंगे और उसके बाद आप मोर में जाएंगे और उसके बाद जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों सिंपली आप दोबारा ईमो अकाउंट सेटिंग्स में जाएं। ईमो अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सिंपली आप पहला ही ऑप्शन चेंज फ़ोन नंबर पर क्लिक कर दें, और चेंज फ़ोन नंबर पर क्लिक करने के बाद अब वो नंबर लिखें जो कि आप चेंज करना चाह रहे हैं, यानी जो आप नया नंबर रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँगा और उसके बाद नंबर लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा, तो वो मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा क्या आपका ये नंबर ठीक है, तो मैं ओके कर दूँगा। तो उसके बाद मुझे इस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जो कि 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे डालना होगा, और जो ही आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपका नंबर तब्दील कर दिया जाएगा। और नंबर 3 पर हमने ईमो की जिस खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो भी बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी कि यार हम ईमो पर जो डिफॉल्ट बेल लगी हुई है, बोरिंग सी बेल है, उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं। अक्सर लोगों को तो पता है कि बेल कैसे चेंज की जाती है, लेकिन अक्सर दोस्त नहीं जानते कि आप ईमो की जो बाय डिफॉल्ट बेल है, बाय डिफॉल्ट जो रिंग टून है, वो कैसे तब्दील कर सकते हैं कि जब भी आपको कॉल आती है या आपको मैसेज आता है तो वो जो बेल बजती है आप उसकी जगह अपनी मर्जी की बेल भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये सेटिंग कहां मौजूद है। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए जब आप ईमो में आएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर में आएंगे और उसके बाद आप मोर में जाएंगे और उसके बाद जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको नोटिफिकेशंस में जाना होगा। जब आप नोटिफिकेशंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम नोटिफिकेशंस की टून चेंज करने की इजाज़त मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रुप की तब्दील करना चाह रहे हैं, यानी कि ग्रुप के जो भी मैसेजेस हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल जो मैसेज आपको आते हैं तो उसकी टून चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप रिंग टून को चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉल सेटिंग्स के नीचे ये जो रिंग टून्स आपको बना नज़र आ रहा है, यहाँ से जाके कोई भी अपनी मर्जी की रिंग टून चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमने ईमो की जिस खुफिया सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है जनाब, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप जैसा कि जानते होंगे कि ईमो का जब भी मैसेज आता है, किसी ग्रुप में मैसेज आता है या किसी चैट का मैसेज आता है किसी दोस्त का, तो एक पॉपअप विंडो शो हो जाती है आपके सामने। एक खुद ब खुद जो विंडो अलग से निकल के सामने आ जाती है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। अगर आप चाहें तो इस पॉपअप विंडो को शो करवा सकते हैं, एनेबल करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एनेबल नहीं रखना चाहते तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पॉपअप को एनेबल और डिसेबल करने के लिए ऑप्शन कहां मौजूद है। इस सेटिंग को तब्दील करने के लिए जब आप ईमो में आएंगे और उसके बाद एक्सप्लोर में आएंगे और उसके बाद आप मोर में जाएंगे और उसके बाद जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, दोस्तों सेटिंग्स में आने के बाद सिंपली आपको नोटिफिकेशंस में जाना होगा। दोबारा नोटिफिकेशंस में जाने के बाद दोस्तों ये देखें, जो सिंपल नोटिफिकेशंस होते हैं उनका पॉपअप यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रुप के नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, उनके पॉपअप को, तो वो यहाँ से भी उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और नंबर 1 पर हमने ईमो की जिस सीक्रेट सेटिंग को जगह दी है वो भी बहुत अमेजिंग है कि अगर आप चाहें तो किसी भी दोस्त को फेवरेट कर सकते हैं, ताकि उसके जो कंटेक्ट को जब आप फेवरेट करेंगे तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगा और आपको ढूंढना आसान होगा। आप उन तमाम दोस्तों को फेवरेट कर सकते हैं जिनके साथ आपकी जो गपशप है वो ज्यादा होती है। तो चलिए जान लेते हैं किसी भी कंटेक्ट को फेवरेट करने का क्या तरीका है और कहां से किया जाता है। दोस्तों ये नहायत ही आसान है। इसके लिए आप
कॉन्टैक्ट्स में आ जाएं, और जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स में आ जाएंगे तो कोई भी कॉन्टैक्ट जिसको आप फेवरेट करना चाहते हैं तो उसको लॉन्ग प्रेस करें। जब आप उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन ऐड टू फेवरेट्स का मिल जाएगा। तो जब मैं इसको ऐड टू फेवरेट्स कर लूँगा तो इसके साथ एक स्टार ऐड हो जाएगा। देखा दोस्तों, ये जो 16 ईयर्स बॉय मेरा कॉन्टैक्ट था, इसके साथ एक स्टार ऐड हो चुका है और ये इस लिस्ट में, फेवरेट वाली लिस्ट में ऐड हो चुका है। और फेवरेट करने का फ़ायदा यही है कि आपको अब लिस्ट में से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और ये सबसे ऊपर खुद ब खुद आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वो ये कि इस वीडियो को लाइक यार जरूर कर दें। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।